बी स्मार्ट अबाउट योर मनी की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। आज की इस वीडियो में हम एक और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे विच इज सुकन्या समृद्धि योजना। इस स्कीम के बारे में आप सबने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना होगा और काफी लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट भी करते होंगे, लेकिन इस स्कीम की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है और इस स्कीम की पूरी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों को पता होती है। तो आज मैं आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम को पूरी डिटेल में समझाने वाली हूँ। क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। कौन सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट खुलवा सकता है? कोई भी पेरेंट जिनकी एक गर्ल चाइल्ड है, एक बेटी है, वो अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपकी एक डॉटर है तो आप एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपकी दो डॉटर्स हैं तो आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में दो अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन आप इस स्कीम में दो से ज़्यादा अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। मान लो एक कपल है और इनकी एक डॉटर है और इन्होंने अपनी डॉटर के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम में एक अकाउंट खुलवा दिया। कुछ साल बाद इनकी एक और डॉटर हुई। अब ये अपनी सेकंड डॉटर के लिए भी सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट खुलवा सकते हैं। और कुछ साल बाद इनकी एक और डॉटर हुई। अब ये अपनी थर्ड डॉटर का सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट खोले जा सकते हैं। लेकिन मान लो इस कपल की एक डॉटर है और उस डॉटर का सुकन्या समृद्धि स्कीम में एक अकाउंट भी है और कुछ साल बाद इनको ट्विंस हो जाते हैं और ये दोनों ट्विंस गर्ल चाइल्ड हैं। तो इस केस में 3 सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी खोले जा सकते हैं। तो ट्विंस के केस में सुकन्या समृद्धि स्कीम में 3 अकाउंट भी खोले जा सकते हैं। क्या सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने की कोई एज लिमिट है? आंसर इज यस, अप टू द एज ऑफ 10 ईयर्स। मतलब जन्म से लेके जब तक आपकी बेटी 10 साल की नहीं हो जाती तब तक सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट खोला जा सकता है। 10 ईयर्स की एज के बाद आपकी बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खुल पाएगा। आपकी डॉटर का सुकन्या समृद्धि अकाउंट जितनी जल्दी खोला जाए उतना बेटर है। इवन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि जिस साल आपकी गर्ल चाइल्ड होती है आपको उसी साल उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा देना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। आप जब भी अपनी डॉटर का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलते हो तब से लेके अगले 15 साल तक आपको इसमें अमाउंट डिपॉजिट करना है। साल के मिनिमम 250 रुपये से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी डॉटर 5 इयर्स की है तो 15 साल बाद जब आपकी डॉटर 20 इयर्स की होगी तब तक 250 से लेके 1.5 लाख रुपए तक कोई भी एक अमाउंट आपको हर साल सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डिपॉजिट करनी है। काफ़ी लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि जब तक उनकी डॉटर 15 इयर्स की नहीं होती तब तक उनको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है, लेकिन नहीं। जब भी आपने अपनी डॉटर का अकाउंट खुलवाया है तब से लेके अगले 15 साल तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। और जब भी आपने इसमें अकाउंट खुलवाया उसके 21 साल बाद आप सारा का सारा अमाउंट निकाल सकते हो। 16th ईयर से लेके 21st ईयर तक आपको इसमें कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना। मतलब 15 साल तक आपको इसमें अमाउंट डिपॉजिट करना है, फिर 6 साल तक आपको इसमें कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना और इन 21 साल बाद आप सारा का सारा अमाउंट इसमें से निकलवा सकते हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आप जितना जल्दी इसमें अपनी डॉटर का अकाउंट खुलवाओगे उतना अच्छा है, लेकिन ऐसा क्यों? सुकन्या समृद्धि स्कीम का जो पर्पस है कि इसको क्यों लाया गया था, वो इसलिए कि एक गर्ल को हायर एजुकेशन मिल सके या उसकी मैरिज के लिए ये पैसा काम आ सके। मान लो आपने अपनी डॉटर का सुकन्या समृद्धि अकाउंट जब वो 8 इयर्स की थी तब खुलवाया और जब वो 23 इयर्स की होगी तब इस अकाउंट को 15 इयर्स कंप्लीट होंगे और फिर नेक्स्ट 6 साल बाद जब वो 29 इयर्स की होगी तब आप ये सारा का सारा अमाउंट निकलवा पाओगे। लेकिन आपको उसकी हायर स्टडीज़ के लिए पैसों की नीड कुछ साल पहले होगी, इसलिए इट्स बेटर कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा लो। मान लो आपने अपनी डॉटर का 2 इयर्स की एज में ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा दिया
तो 21 साल बाद जब आपकी डॉटर 23 इयर्स की होगी, जब आप इस स्कीम में से सारा का सारा अमाउंट निकाल सकते हो। ये तो हो गया जनरल रूल कि 15 साल तक आपको इसमें अमाउंट डिपॉजिट करना है और 21 साल बाद आप इससे पैसे निकाल सकते हो। लेकिन इसकी 3 एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1, अगर आपको अपनी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए पैसों की ज़रूरत है तो आप अपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट से 50% तक का अमाउंट निकाल सकते हो। लेकिन कब? जब आपकी डॉटर 18 इयर्स की हो जाए या उसकी 10th क्लास कंप्लीट हो जाए। नॉर्मली 10th क्लास 16 की एज में कंप्लीट हो जाती है, तो 16 की एज में आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट से 50% तक का अमाउंट निकाल सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ 50% तक का अमाउंट? क्योंकि मैक्सिमम 50% अमाउंट आप निकाल सकते हो, लेकिन जितना अमाउंट आप निकालना चाहते हो आपको उसका प्रूफ सबमिट करना होगा कि आपको इतना अमाउंट इस हायर एजुकेशन के लिए चाहिए। मान लो आपके सुकन्या समृद्धि अकाउंट में है 10 लाख रुपए और आपकी डॉटर की हायर एजुकेशन फीस है 2 लाख रुपए, तो आप 10 लाख का 50% यानी कि 5 लाख रुपए नहीं निकाल सकते। आप सिर्फ हायर एजुकेशन फीस 2 लाख रुपए ही इस अकाउंट से निकाल सकते हो। सेकंड एक्सेप्शन है, अगर आपको अपनी डॉटर की मैरिज के लिए पैसों की ज़रूरत है तो आप सारा का सारा अमाउंट इस अकाउंट से निकलवा सकते हो, लेकिन उस टाइम आपकी डॉटर कम से कम 18 इयर्स की होनी चाहिए। थर्ड एक्सेप्शन ये, अगर किसी की गर्ल चाइल्ड को अनफॉर्चुनेटली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज खतरनाक बीमारी हो गई है तो उस केस में भी आप सारा का सारा अमाउंट निकाल सकते हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपके सुकन्या समृद्धि अकाउंट को खुले हुए 5 साल हो चुके हों। सुकन्या समृद्धि स्कीम के रिटर्न हर 3 महीने में रिवाइज होते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम का रिटर्न पीपीएफ से हमेशा आधा 1% ज़्यादा होता है। अभी सुकन्या समृद्धि स्कीम का रिटर्न है 8%। और जैसा कि मैंने आपको पीपीएफ में भी बताया था, सुकन्या समृद्धि स्कीम में भी आपको मंथ की 5th डेट से पहले अमाउंट डिपॉजिट कर देना है। अगर आप 5th के बाद डिपॉजिट करते हो तो आपको 1 मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मान लो आपने 10 जून को अगर अपने अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट किया तो 10 जून से लेकर 30 जून तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपको 1 जुलाई से इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपने 1 जून से 5 जून के बीच में ही अमाउंट डिपॉजिट कर दिया तो आपको जून मंथ का भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। पीपीएफ की तरह ही सुकन्या समृद्धि स्कीम भी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है। जितना भी अमाउंट आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डिपॉजिट करते हो उस पे आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाती है, यानी कि उस अमाउंट पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। और जितना भी इंटरेस्ट आप इस स्कीम से कमाओगे उस पर भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। और मैच्योरिटी के टाइम आपको जितना भी अमाउंट टोटल रिसीव होगा उस पर भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो इस स्कीम में आप बहुत सारा टैक्स भी सेव कर लेते हो। आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट को किसी पोस्ट ऑफिस या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक लाइक एसबीआई या किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे एक्सिस, एचडीएफसी में खुलवा सकते हो। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे लाइक बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड, आईडी प्रूफ ऑफ बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड, एड्रेस प्रूफ एटसेट्रा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपकी अप टू 10 इयर्स की कोई डॉटर है तो डेफिनेटली यस। इस स्कीम में आपको पीपीएफ से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है और टैक्स बेनिफिट भी आपको इस स्कीम में मिलता है। तो यस, सुकन्या समृद्धि स्कीम एक अच्छा ऑप्शन है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। एक और चीज़ सुकन्या समृद्धि स्कीम की कि जब तक गर्ल चाइल्ड 18 इयर्स की नहीं हो जाती तब तक सुकन्या समृद्धि अकाउंट की पूरी अथॉरिटी पेरेंट के पास रहती है, लेकिन 18 साल बाद अकाउंट की पूरी अथॉरिटी गर्ल की हो जाती है। आई होप आज की इस वीडियो में आपने सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। स्टिल आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।